एशियन अमेरिकन फोरा के मेरे साथ दीपक वोरा शानदार डिप्लोमेट मेरे साथ जुड़ेंगे, लखन मेहरोत्रा साहब फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ जुड़ेंगे और मेजर जनरल JKS परिहार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत, और मैंने कहा ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र मोदी ने कि अपने 2 कार्यकाल में उन्होंने 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट को होस्ट किया है, वो भी दिल्ली में, एक दिल्ली में, एक अहमदाबाद में, अगला फिर दिल्ली में। और अगला जो प्रेसिडेंट आएगा वो आने वाले समय की बात है, इस पर मैं अभी कोई कयास नहीं लगाना चाहता कि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज पूरे भारत के लिए गर्व का पल है। गर्व इसलिए कि हम मेजबान हैं और हमारे मेहमान कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर 20 अर्थव्यवस्थाएं। इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं के पास लगभग 2/3 जमीन है और पूरी दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था ये 20 इकोनॉमी चलाती हैं। और ये टाइम है, हम कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कई बार कही है, यही समय है, सही समय है। और ये वो वक्त है जब भारत विश्व परिदृश्य पे छा चुका है। ये देखिए, भगवान नटराज भारत मंडपम के सामने विराजित है। नटराज इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोजीशन में अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं, इसीलिए नटराज कहा जाता है। और ये भारत के उसी प्रतीक के तौर पर दिखाया गया। हमारे कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो साक्षात भगवान नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में इस वक्त है। और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कौन कौन आए। ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब आए, लंबी फ्लाइट होती है अमेरिका से भारत की, नॉन स्टॉप फ्लाइट, हालत खराब हो जाती है टाइम गैप के कारण, लेकिन बाइडेन साहब को देखिए, इस उम्र में भी वो जा रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके घर पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री के घर पर गया हो। और ये मैंने कहा था, मैं कहता भी हूँ इस बात को, जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में बुलाया तो रेसिप्रोकेशन में, एक कहते हैं ना कि अदला बदली जिसको कहते हैं, कि आपने मेहमान को घर में खाना खिलाया, इज्जत से खाना खिलाया, तो वो मेहमान जब मेरे घर आएगा तो मैं भी उसे इज्जत से खाना खिलाऊंगा। ये देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक तस्वीरें, 2 तस्वीरें आ रही हैं। एक में जो बाइडेन जो है नीचे आते हुए एयरफोर्स 1 से, और दूसरा कनाडा के PM भारत पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जस्टिन ट्रूडो का स्वागत होगा। दरअसल ये जो फ्लाइट्स होती है ना, इसमें ये भी तय होता है कि सीढ़ियां कितने बजे लगेंगी, दरवाजा कितने बजे खुलेगा, इतने मिनट टू मिनट डिटेल्स जो है इन VVIP प्लेन्स के होते हैं। मैं कई बार चला हूं इन VVIP प्लेन्स में, और ये भी बताया जाता है इसमें लगातार कि आपकी पोजीशन क्या है। वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट में बताया जाता है, पर ये ऐसे जहाज हैं, खास तौर से एयरफोर्स 1, जिसमें दुनिया की हर खूबी मौजूद है। पूरा चलता फिरता वो सैन्य हवाई जहाज, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जितने न्यूक्लियर बटन्स अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होते हैं वो तमाम एयरफोर्स 1 में मौजूद हैं। उस एयरफोर्स 1 को मार के कभी गिराया नहीं जा सकता। मिसाइल से उस पर हमला हो तो उसके लिए भी उसके अंदर इंतजाम है। अगर परमाणु हमला होता है तो उसको भी रोकने के इंतजाम है। और इसी तरह की उनकी खास कार है। आप देख रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर के साथ एक छोटी सी बच्ची है, मासूम अमेरिकन, मिलवाते हुए विशाल और प्रणय उपाध्याय। प्रणय, ये रिकॉर्ड बना है, 3री बार प्रधानमंत्री एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को होस्ट कर रहे हैं। पहले बराक ओबामा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जो बाइडेन। क्या दिखाता है भारत की बढ़ती धमक को? बिल्कुल, न केवल भारत की बढ़ती हुई अहमियत को दिखाता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा दीपक जी, वो वक्त जब बिल क्लिंटन भारत आए थे और इसने भारत और अमेरिका के रिश्तों के वो एक नए अध्याय, एक नई दिशा और एक नया गियर दे दिया था। उसके बाद से बीते 23 सालों के अंदर भारत और अमेरिका के रिश्तों का चेहरा बदला है, चाल बदला है, चरित्र बदला है। बहुत सारी चीज़ें भारत और अमेरिका के रिश्तों में हासिल हुई हैं जो कि इससे पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। 7वां बेड़ा भारत के लिए भेजने वाला अमेरिका आज भारत के साथ न केवल खड़ा नजर आ रहा है, भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है, बल्कि यह भी मानता है कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में यदि उसकी नीतियां सफल होना चाहती हैं तो उसको भारत के लिए सहारा लेना होगा, भारत की मदद की जरूरत होगी। लेकिन आज की ये मुलाकात और आज जो तस्वीर, थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि आपके ही बुलेटिन के अंदर कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 लोक कल्याण मार्ग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। ये तस्वीर बेहद खास होगी क्योंकि इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी या वो मेहमान बनकर भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पे आए हों। आपने भी इससे पहले बहुत से अमेरिकी राष्ट्रपतियों
राष्ट्रपतियों के भारतीय दौरों को कवर किया है, लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये बताता है कि किस तरीके की गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में, किस तरीके से इनफॉर्मेलिटी है। यानी अपने यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति बाइडेन येलो रूम लेके गए थे रेसिडेंशियल, एक मिनट रोक देता हूं आपको। जस्टिन ट्रूडो, भारत और कनाडा के संबंध और जस्टिन ट्रूडो का आना, कई बार गलत कारणों से भी वो चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन अब जब वो G20 के अंदर आए हैं, हाँ जस्टिन ट्रूडो बता रहा हूं भाई, मैं जस्टिन ट्रूडो उधर गया, मैंने देख लिया मेरे मित्र VCR से। अब तो प्रणय मैं जानना चाहता हूं, भारत और कनाडा महसूस कर रहा है कि भारत ना, इट्स द टाइम फॉर इंडिया? जी बिल्कुल, अगर आप G20 की बात करें तो G20 के अंदर भारत और कनाडा जो हैं वो भी कई बार कई मुद्दों के ऊपर एक साथ खड़े नजर आते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर अगर कुछ मुद्दों को छोड़ दें, चाहे खालिस्तानी अलगाववाद का मुद्दा हो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर भारत और कनाडा के बीच में कारोबारी सहयोग है। अमेरिका के बेहद करीब में कनाडा है और इसलिए उसे अमेरिकन ब्लॉक में ही माना जाता है। भारत में भी जो विदेश मंत्रालय है उसका जो अमेरिका डिवीजन है वही कनाडा भी देखता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का आना और उसके तत्काल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो का आना, और अब से कुछ देर पहले मैं उस घटना का जिक्र भी कर रहा था कि बाली के अंदर आपको ध्यान होगा दीपक जी कि जब जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच में नोकझोंक हुई थी, उनके बीच में जो कुछ तल्ख बयानी हुई थी, और माना जा रहा है कि शायद जस्टिन ट्रूडो चूंकि यहां आने वाले हैं, हो सकता है शी जिनपिंग ने इस तरीके की किसी घटना को टालने के लिए न आने का फैसला किया हो, क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से तो कहा नहीं गया कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि चीन के प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं, क्योंकि चीन की दखलंदाजी को लेकर ही जस्टिन ट्रूडो ने चीन के राष्ट्रपति पर सवाल उठाए थे G20 के मंच के ऊपर बाली में जो मीटिंग हुई थी। लेकिन अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो भारत का में आना, प्रधानमंत्री ट्रूडो का आना कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, और ये बहुपक्षीय मंच है, इसमें आकर वो पुरानी वो जो चूक जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कुछ विवाद का, उनको भी शायद धोने की कोशिश करेंगे। ऑल गुडी गुडी है, क्योंकि देखिए मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, नीले कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ है, शायद उनके साथ उनके परिवार का सदस्य, प्रोबेबली उनका बेटा है। दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं मिनिस्टर इन वेटिंग जो है